नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय नशे को लेकर पंजाब की मान सरकार का बड़ा एक्शन। पंजाब की मान सरकार ने नई नियुक्तियां करने का फैसला लिया जिसमें 10,000 जो है पुलिस की भर्तियां की जाएगी ताकि नशे पर रोक लगाई जाए। उसके साथ एक और बड़ा कदम पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने उठाया है कि पंजाब में 10,000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मचारी पुराने समय से जो है वो पुरानी ही ड्यूटी निभा रहे थे, उनमें बदलाव किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा पंजाब पुलिस को। और लगातार ये दावा पंजाब की सीएम सरदार भगवंत सिंह मान कर रहे हैं कि नशे के विरुद्ध लगातार बड़े कदम उठाए गए, लेकिन नशे पर रोक ना लगाने के चलते लगातार जो है वो विरोधी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के समय में भी नशा एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर जो विरोधी दल है पंजाब की मान सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर रहे। ऐसे में सीधे तौर पर कहा जाए कि चुनाव के समय में इस मुद्दे को छेड़ना उसी का खामियाजा भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ा। 13-0 का नारा था लेकिन 3 सीटों पर सिमट के रह गए। लेकिन ऐसे में अब नशे के मुद्दे को लेकर ही पंजाब सरकार जो है वो एक्टिव मोड पर है और बड़ा एक एक्शन जो है वो पंजाब सरकार का दिखाई दे रहा है। और पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पंजाब के सीएम का कहना है कि गुजरात से नशा आता है, पंजाब को बदनाम किया जाता है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में आरपीएस मल्होत्रा जी हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में रमा महाजन जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मल्होत्रा जी आपसे करूंगा। नशे के खिलाफ पंजाब की मान सरकार का बड़ा एक्शन, जो पंजाब की मान सरकार ने जिस तरह का एक्शन लिया है, क्या आपको लगता है कि इससे नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्योंकि कई तरह के नशे को लेकर सवाल है, आपके ऊपर आपके विरोधी सवाल खड़े करते आए हैं। नशे को लेकर जो है सभी सरकारें दावा करती हैं, लेकिन ऐसे में अलग अलग सरकार आई, अलग अलग सरकार गई, लेकिन नशे की जो समस्या है उसे जड़ से खत्म नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे में जो अभी मान सरकार ने फैसला लिया है, आपको लगता है कि इससे नशे की रोकथाम जो है वो हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जजबीर जी, नशा जो है पंजाब का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा है और पंजाब इस विषय में बहुत बड़ी साजिश का शिकार भी रहा है। चाहे वो सरहद पार से नशा आने की बात हो या दूसरी स्टेट से नशा आने की बात हो, और पंजाब सरकार स्पेशली आम आदमी पार्टी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर है। जब से हमारी सरकार आई है तब से इस पर काफ़ी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन दो जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस सारे अभियान को फेल कर रहे थे। एक तो ये कि जो पंजाब पुलिस में लोअर लेवल का कैडर है, जो कि अकाली कांग्रेसियों के समय भर्ती हुआ, अलग बहुत ही गलत, हमें सबको मालूम है कि किस तरीके से लोग उस समय भर्ती होते थे, पैसा दे के या सिफारिश के रास्ते। और ये जो कैडर है ज़मीनी स्तर पर नशा बेचने वालों के साथ मिला हुआ था, पिछले 10-10 साल से एक ही जगह पे बैठे थे और इनको हिला पाना बड़ा मुश्किल था। ये मेरा खुद का भी तजर्बा है। जब मैंने खुद अपने शहर के एक एसएसपी से बात की तो उसने अजीब सा एक लॉजिक दे के इस बात को टाल दिया, जबकि हम सारे जानते थे कि हमारे इलाके में वो लोग जो हैं इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो बड़ा इशू है वो जो सरहद पार से, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो चाहे वो गुजरात बॉर्डर हो। देखिए, पाकिस्तान से जो लगता 50 किलोमीटर का एरिया है वो केंद्र सरकार के अधीन बीएसएफ के अंडर आता है। वहां से नशा आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। और जो गुजरात से टनों के टन नशा आ रहा है पंजाब में, तो आपने देखा कि पिछले दिनों में कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ और करीब 150 लोग अरेस्ट हुए, उसमें भी 2 किलो 700 ग्राम जो है ये नशा बरामद हुआ टोटल पंजाब में से। जबकि 3-3 टन नशा गुजरात के मुद्रा पोर्ट से पकड़ा जाता है और आया भी है और वहां पे पड़ा रहता है, अनक्लेम्ड पड़ा रहता है। और एक बार नहीं पकड़ा गया, कई बार पकड़ा गया, जिससे ये सिद्ध होता है कि उसी लेवल की और बड़ी खेपें पहले निकली भी होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी खेप भेजने की हिम्मत कोई तस्कर तभी करता है जब उससे मिलती खेपें जो है पहले निकली। तो इस सबको देखते हुए एक बहुत बड़ा एक्शन, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी जो है पंजाब सरकार ने तैयार की है। एक तो 10,000 निचले लेवल के जो मुलाजिम थे उनकी ट्रांसफर की है, 10,000 और नए मुलाजिम जो है भर्ती किए जा रहे हैं। और यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप सब तरफ से पता कीजिए, आप ये पाएंगे कि जो नए पुलिस के लोग भर्ती हो रहे हैं, नए पटवारी और जितने भी सरकारी मुलाजिम भर्ती हो रहे हैं, वो भ्रष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो
कॉम्पिटेंट लोग हैं, मेरिट पे जो है उनकी भर्ती हो रही है। चलिए ये ठीक है, बहुत खुशी की खबर जो है एनवायरमेंट से आ रही है। और चलिए इसके अलावा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक एक रिएक्शन ले लूं सर, सबके पास है, वापस आपके पास आऊंगा सर, पूरा समय आपको दूंगा। टाइम एक देना जी, पड़ेगा, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके भी जवाब देने हैं और 3 औरों के भी जवाब देने हैं। देखिए, जो सारे एसएसपीज को ये ताड़ना लगाई गई है कि अगर उनके इलाके में इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उनको निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और उनको ये हिदायत दी गई है कि इसको एक मास मूवमेंट के तौर पे जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और पूरी तरह से जड़ से इस जो नामुराद चीज हमारे पंजाब में चल रही है इसको खत्म करने की तैयारी की गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ऐसे में सरकार भी लगातार ऐसे यत्न कर रही है, ऐसे कदम उठा रही ताकि नशे को खत्म किया जाए। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि नशे के खिलाफ और गैंगस्टर के खिलाफ लगातार जो है विरोधी दल, आप भी कई तरह के सवाल जो है पंजाब की मान सरकार पर उठाते आए, लेकिन ऐसे में एक बड़ा प्रहार नशा और गैंगस्टरों के ऊपर पंजाब की मान सरकार ने किया है, क्या कहेंगे, कितना फायदा मिलेगा पंजाब को? एक लिपा पोती है, इतने लोग पीछे मरे हैं। हमारे घर के पास मकबूलपुरा एरिया है जहाँ पर नशा बिकता भी है और वो लोग लेते भी हैं नशा। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे जो मतलब स्कूली बच्चे हैं वो भी नशा लेते हैं, पुरुषों का तो कहना क्या है। और अभी वहाँ पे मतलब उन्होंने पकड़ा है, मतलब कहाँ छुपाया हुआ था आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो चारपाई के पाए होते हैं उनमें नशा था रखा हुआ। और ये पुलिस कमिश्नर का कहना कि वो पता करेंगे, नशा गुजरात से आ रहा है। अगर बॉर्डर पे केंद्र की सरकार है तो गुजरात से जो वहां से क्यों नहीं ये पकड़ते हैं। ये सारी लिपापोते हो रही है और बड़ी देर से जागी है सरकार ये देखने के लिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे नशा बिक रहा है। और नशा जो है ये सारे बीच में मिले हुए हैं और खुद ही ये नशे का वो व्यापार करते हैं, चाहे वो पुलिस की बात कर ले, चाहे इन लोगों की बात कर ले। और ये लोगों को खराब कर रहे हैं, पंजाब का भविष्य जो है बिगाड़ रहे हैं। युवा जो है नहीं, लेकिन ठीक तो है ना मैडम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप एक विरोधी दल में है, आपका काम है विरोध करना, लेकिन ऐसे में जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसी को लेकर तो सवाल थे, और आज जब उन्होंने कदम उठाए तब भी सवाल है। आपको नहीं लगता कि नशे के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों ने, कई सरकारें सत्ता में आई, कई सरकारें सत्ता से चली गई, अब वो समय आ गया है जब केंद्र और पंजाब सरकार को मिलकर नशे के विरुद्ध काम करना होगा ताकि पंजाब से नशे को खत्म किया जाए। और वो ही पंजाब जो हमारा रंगला पंजाब था, जो नशे से दूर था, आज उसका नाम नशे के साथ जोड़ा जाता है, तकलीफ होती है। तो आज वो समय है कि नशे के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। सियासत अपनी जगह पे है क्योंकि आज मुद्दा बहुत गंभीर है। मैं पार्टी के वैसे नहीं कह रही, एक नागरिक होने के नाते से कह रही हूँ कि जहाँ जो उनका जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो शराब घोटाले में जेल में है। जो भगवंत मान का उनका तो कहना ही क्या है, वो तो खुद नशे में 5 बजे के बाद नशा करके बैठ जाते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं नशे में। वो नशा क्या बंद करेंगे, क्या एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं, आप ये सोच के देखो जरा। मैं एक पार्टी की तरफ से नहीं कह रही, मैं एक नागरिक होने के नाते जवाब देना बनता है इस चीज का। तो ये मौतें जो है हो रही हैं, चलिए ठीक है, जवाब देना जो हृदय में पीड़ा होती है उसके बारे में कह रही हूँ। मेरा अपना ड्राइवर है, उसका बेटा 34 साल का उसका बेटा, और वो नशे के कारण। जी मल्होत्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, इनका जवाब देना बनता है ये। चलिए ठीक है, कोई नशा अब तो पहली बार तो नहीं है ना मैडम जी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, तो जो रेड्डी के अकाउंट से भाजपा के अकाउंट में पैसा गया है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? पैसे की ट्रेल तो आपके अकाउंट में जा रही है, तो चोर कौन हुआ, डकैत कौन हुआ? और जो आप मान साहब की बात कर रहे हो, तो मैडम थोड़ा सा इसमें आपको समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चिट्टा है या हेरोइन है उसमें और शराब में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको अगर लांछन ही लगानी है तो कोई ढंग की लगाइए, ये आपको शोभा नहीं देता है, ये कोई लॉजिक नहीं है आपका। ठीक है मल्होत्रा जी, ठीक है मल्होत्रा जी, ये आपका कोई लॉजिक नहीं बनता। चलिए ठीक है, ठीक है, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, बाकी के मेहमान भी हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। ठीक है सर, ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। ठीक है मैडम, आप दोनों की बात आ गई, मल्होत्रा जी आपकी बात आ गई, मैडम आपकी बात आ गई, ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम मिशन पर काम कर रहे हैं,
कमीशन पे काम नहीं कर रहे। इसी के चलते रिफॉर्म किया गया है पंजाब पुलिस में। पहले कई तरह के कदम उठाए गए थे जो पंजाब पुलिस ने उठाए, जो उठाने बहुत जरूरी थे। उस समय संकल्प लिया गया, गुरुद्वारा साहब जो हमारा बहुत पवित्र स्थान है, सचखंड हरमंदिर साहिब, वहां पर जितने भी स्कूली बच्चे थे उनको वहां पर ले जाकर शपथ दिलवाई गई। उसके बाद कई तरह के कदम उठाए गए और ऐसे में लगातार जो है वो गांव में और शहरों में जो है नशे की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए, लेकिन वो कदम काफी नहीं बेहतर साबित नहीं हुए। उसके बाद अब पंजाब पुलिस ने जिस तरह से मीटिंग ली पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने, और ये कह दिया कि हम कमीशन पे काम नहीं कर रहे, हम मिशन पे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे राजीव जी? देखिए, मिशन पे काम कर रहे हैं, नशा को खत्म करेंगे, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, ये होनी चाहिए और पहले से भी होनी चाहिए थी और बड़े जोर से होनी चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, नशा जो कोई ऐसी मिशन के बारे में कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई है जिससे कि हमें ये विश्वास हो सके कि नशा मुक्ति की तरफ कोई सीरियस कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो नशा पंजाब में ज़्यादा फैला है वो 2007 और 17 के बीच में फैला है, जब वो अकाली दल की सरकार थी। इसी वजह से वो नहीं कंट्रोल कर पाए, नहीं समझ में आई। हालांकि कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड था और बहुत जोर से वो कह रहे थे कि पंजाब बर्बादी के रास्ते जा रहा है, इसको बचा लो। लेकिन सारी पार्टियों ने उनका मजाक भी उड़ाया और ये भी कहा कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, नशा पंजाब में कुछ नहीं है। तो लेकिन चलो, जो हो गया गलती, उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये एरर ऑफ जजमेंट हो गया। उसके बाद 17 में कांग्रेस की सरकार आई है। मुझे ये कहने में भी कोई एतराज नहीं है कि जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह को करना चाहिए था नशा मुक्ति रोकने के लिए, वो नहीं हो पाया। हाँ, थोड़ा सा उस पर अंकुश जरूर लगा, वो उसमें हल्की कमी जरूर आई, लेकिन ज्यादा कमी आनी चाहिए। और उसके बाद जब मान सरकार आई है, तो अभी तक तो आज वो कहते हैं कि हम इसको बहुत बड़ा मिशन बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा प्लॉजिबल या ज्यादा कोई कंक्रीट एक्शन नशा को रोकने के लिए नहीं हुआ है। लेकिन नशा जो रोकने के लिए क्या कारण क्या है? क्यों सभी सरकारें सत्ता में आती हैं? सर राजीव जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि सभी सरकार, क्योंकि सरकार के पास पावर रहती है, सरकार, हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार देख ली, आखिर क्यों नशे को लेकर, नशे की रोकथाम को लेकर जो है बेबस सरकारें नजर आती? क्यों नशा खत्म नहीं कर पाती? दावे सबके बड़े बड़े हैं, हालांकि ये भी नहीं कहा जाता कि कदम नहीं उठा रहे, वो नशे को रोकना चाहते हैं, कदम उठा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस चेन को क्यों नहीं तोड़ा जा सका? ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब सच में मुश्किल काम है। आपके आसपास घर में, मोहल्ले में कोई नशेड़ी होगा और सारा मोहल्ला जोर लगाता है उसका नशा उतारने के लिए, लेकिन नहीं उतर पाता, चाहे वो कोशिश भी करता है। तो एक बार नशे का गुलाम हो जाता है ना, चाहे वो सप्लाई करने वाला है, चाहे वो नशा लेने वाला है, वो उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। तो ये इसलिए सरकारों के लिए भी ये मुश्किल काम है। आइडेंटिफाई हो सकता है, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि कारण नहीं आइडेंटिफाई हो सके 5-4 साल में, लेकिन अब तक ये हो जाना चाहिए था। इसको 3-4 तरीके से लेना चाहिए होगा, जो इनका मिशन है उसमें कोई बात क्लियर नहीं हुई। राजीव जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नशे का जो मुद्दा है, ये पंजाब का नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया का मुद्दा है। पूरी दुनिया इस मुद्दे से जूझ रही है, इस समस्या से जूझ रही है, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पाया जा सकी अभी तक। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं मुश्किल काम है, लेकिन इसको कंट्रोल, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मल्होत्रा जी ने अपनी फेलियर ही मान ली। वो कहते हैं जी, हमारे एसएसपी, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसएचओ कांस्टेबल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कांस्टेबल्स उनसे बाहर जाके उनकी बात ना मान के नशा बेच रहे हैं। ये इससे बड़ी फेलियर ना पुलिस की ना सरकार की कोई हो सकती है कि कांस्टेबल जो है वो अफसरों के नहीं मानते। चलिए, आप फेलियर बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार तो इसको बड़ा कदम मान रही है। आप फेलियर बता रहे हैं, सरकार ये कहती है कि हमने ये बड़ा कदम उठाया है, और सीधे तौर पे कहे, क्योंकि ये बिल्कुल उच्च कदम था, बहुत बढ़िया कदम है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है कई सालों में जो पुलिस अधिकारी हैं उसी थाने में रहते हैं, रिलेशन अच्छे बन जाते हैं, तो ऐसे में नशे को रोक पाना कहीं ना कहीं उस समय एक चुनौती बन जाता है। मल्होत्रा जी, आपके पास होगा एक रिएक्शन श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता से ले लेते हैं, अजय कुमार जी से। अजय जी क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल मैं वापस आऊंगा। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला पंजाब सरकार ने बनाया है, क्या लगता है इससे सीधे तौर पर नशे की रोकथाम में मदद मिलेगी और नशे को खत्म किया जाएगा? देखिए जजबीर जी, एज ए पंजाबी होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि मेरे प्रदेश से नशा, भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियां दूर हो। अगर मान सरकार इसके ऊपर खरी उतरती है तो बहुत अच्छी बात है, सभी पार्टियां उसका स्वागत करेंगी। सभी यही चाहते हैं
कि पंजाब से नशा खत्म हो, पंजाब की जवानी बचे। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। फाइनली आज 2.5 साल बाद मान सरकार को इस चीज की याद आई कि पंजाब में नशा खत्म करना है, तो उन्होंने डीसी के साथ भ्रष्टाचार के ऊपर मीटिंग कर ली और एसएसपी के साथ नशा को खत्म करने के लिए मीटिंग्स कर ली कि अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसकी जायदाद कुर्क की जाएगी, अगर कोई पुलिस मुलाजिम इसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसकी नौकरी खाई जाएगी। और मेरे आदरणीय मल्होत्रा जी ने तो यहां तक कह दिया कि जो निचले तबके के 10,000 मुलाजिम हैं ये उनकी वजह से ही है और उनको तबादले किए जाएंगे। तो मल्होत्रा जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पता है कि ये निचले तबके के लोग हैं तो ये रिपोर्ट आपको 2.5 साल पहले पता होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज, आप नए 10,000 लोग भर्ती करने जा रहे हो, जो मान साहब ने भी कहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग इसमें लिप्त नहीं होंगे। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो 10,000 लोग आप भर्ती कर लोगे उनको सैलरी देने के लिए आपके पास फंड है? आप तो पिछली जो अपना मुलाजिम उनको नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी चीजें एक दूसरे का जुड़ी हुई हैं। अब देखिए मान साहब ने खुद चीज मानी है कि पिछले काफी दशकों से एक एक थाने में कई लोग कितना कितना टर्नओवर अपना निकाल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके तस्करों के साथ मित्रता के संबंध हो जाते हैं। तो ये चीजें खुद सीएम साहब मान रहे हैं, तो ये चीजों के ऊपर खुद वो कैसे नकेल डालेंगे? देखिए नशा एक ऐसी कृति है जिसको कहते हैं कि उस समय की सरकारों ने जिनको भर्ती किया था, उस समय जो सरकारों ने, सीधे तौर पे आप पे सवाल है, वो कहते हैं कि अकाली दल भाजपा ने जो उस समय गठबंधन की सरकार ने उस समय भर्तियां की थी, आज वही लोग जो है वो नशे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे इसी के चलते हमने ये बड़ा कदम उठाया है। आरोप आपके ऊपर है इसका। देखिए मल्होत्रा साहब ने जो कहा है ये सीधे सीधे ये अपनी ही नलायकी छुपा रहे हैं। अगर देखिए अब ये मैंने पहले कहा, अब जो 10,000 नई भर्ती कर रहे हो इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग इस चीज में लिप्त नहीं होंगे? या 10,000 जो आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी क्या गारंटी कि वो सुधर जाएंगे? देखिए ऐसी चीजें नहीं होती। जब कोई किसी को भर्ती करता है, इनको क्या किसी का क्या पता होता है कि उसने कल को जाके क्या कौन सा काम करना है? अभी इनके कई मंत्री कई तरह के करप्शन केसेस में फंसे हैं, दिल्ली में फंसे, यहाँ फंसे हैं। तो इनको पता था जब सरकारें बनेगी तो हमारे मंत्री ऐसे से काम करेंगे। अभी इनके मंत्री माजरा जी को 40 करोड़ का उनके ऊपर केस चल रहा है घपले का। इनको पता था जब उन्होंने एमएलए जीते थे, वो विधायक बने थे, तो इनको पता था कि उन्होंने 40 करोड़ का घपला करना है। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती सर। जब मल्होत्रा साहब देखिए 2.5 साल बीत गए हैं, इनको अभी पंजाब के लोगों ने 3 सीटें दी हैं 13-0 का नारा लगाने वाले को। इनको एक सेकंड सर, तो इनको इस चीज की अब याद आ गई, जा खुल गई सीएम साहब की कि मैं तो बहुत अच्छा काम करने वाला था, लेकिन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया। तो इसकी वजह से ये सारे एक्शन हो रहे हैं। बात आ गई, ठीक है। मल्होत्रा जी का रुख कर रहे जी एक सवाल, ठीक है सर जी एक सवाल अजय जी, ठीक है आपकी बात, ठीक है। मल्होत्रा जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मल्होत्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि नशे की सप्लाई को जो है तोड़ना एक बड़ा चैलेंज जो है वो सभी सरकारों के पास रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार के पास भी एक बड़ा चैलेंज है कि इसकी सप्लाई चेन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि आपकी सरकार में जो है गांवों में पहरे लगाए गए और फॉर्मूले बनाए गए अलग अलग तरह से नशे को रोकने के लिए, लेकिन नशे को खत्म नहीं कर पाए। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें कि इसकी सप्लाई चेन को तोड़ना, उसको आपको नहीं लगता कि बहुत अहम है? हालांकि जो कदम आपने उठाया ये बहुत अच्छा कदम है, इससे कहीं ना कहीं नशे को रोकने में मदद साबित होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे आगे भी सोचना पड़ेगा ताकि नशे की सप्लाई को जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पर जो है तोड़ा जा सके? मल्होत्रा जी। बिल्कुल जजबीर जी, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं कि इससे आगे भी करने की जरूरत है। और इसके आगे का स्टेप यही है कि भाजपा को केंद्र से हटाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार अगर इस तरह का ढीला रुख अपनाएगी और इसके दोस्त जो हैं मुंद्रा पोर्ट से नशा देश में 3-3 टन भेजेंगे, तो कोई भी सरकार जो मर्जी कर ले, कोई ज्यादा कामयाब नहीं होने वाली। सो केंद्र सरकार को हटाने की, और जो इसमें रास्ते में जो चेन है इनकी, गुजरात में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, इन सबको हटाने की जरूरत है। और भगवान करेगा कोई दिन ऐसा आएगा जब ये हटेंगे और ये सारी चेन खत्म होगी और पंजाब और देश जो है नशे से मुक्त होगा। और अकाली दल के प्रवक्ता कहते हैं कि जी ये सभी चाहते हैं कि नशा खत्म हो। नहीं जनाब, नहीं। आपके वो हिस्से मांगने वाले लीडर वो नहीं चाहते, आपके वो जो तस्करों को अपनी कोठी कार और सिक्योरिटी देते थे मिनिस्टर, वो नहीं चाहते कि नशे खत्म हो। फिर आप चैलेंज कर रहे हो कि 10,000 नए मुलाजमों को तनख्वाह कहाँ से दोगे? और जनाब आपके प्रधानों की और आपके लीडरों की भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। बहुत पैसा है पंजाब सरकार के पास, सबको तनख्वाह दे देंगे। और 40 करोड़ रुपया माजरा जी से ले लिया आपने। एक मिनट सर, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੱਲੇ? 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਨ ਹੈਗਾ
कि भाई एट साल इतने इतने हिंदी साल में जो सर है लोग एक ही पद पे रह जाते थे पुलिस थानों में और पदों पे। ये अकाली भाजपा और कांग्रेस के जो पिछले 20 साल है ना, वहां से ये शुरू हुआ हुआ है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं इनको, मैं माफी चाहता हूँ राजीव जी, बड़े सज्जन आदमी है, लेकिन मुझे कांग्रेस के लिए कहना पड़ेगा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी सरकार ने तो गुटखा साहब की कसम खाई थी और उसके बावजूद कुछ नहीं किया। इनके पंच सरपंच नशा बेचते रहे, आज भी बेच रहे हैं। और मैं विनती करूंगा कि अगर कोई इंसान जो है पूरे तन मन धन से पूरी शिद्दत से लगा हुआ है तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जितना यत्न मान साहब कर रहे हैं पंजाब सरकार इसमें जरूर सफल होगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब तक केंद्र सरकार जो है अपना रुख ठीक नहीं करती है, देश में नशे जो है खत्म नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें जो प्राइवेटाइज किए हुए हैं मुंद्रा पोर्ट वगैरह ये वो, उन सबको सरकारी करना पड़ेगा, वापस से करना पड़ेगा और इन सब पे रोक लगानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जहां पर, क्योंकि जो नशे की सप्लाई चेन है उसको तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी सरकारों की तरफ से। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस चेन को कैसे तोड़ा जाए। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ में रमा महाजन जी, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, पंजाब सरकार का, पंजाब के सीएम का बड़ा दावा है कि नशे को रोकने के लिए कानून में भी बदलाव करना पड़ा तो अब उससे भी सरकार नहीं चूकेगी, बदलाव भी कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में नशे के लेकर जो बड़े दावे अब किए गए कि नशे की कमर जो है वो तोड़नी है, नशे को खत्म करना है पंजाब से, क्या कहेंगे? सिर्फ पंजाब में नशा है ना, यहीं से जा रहा है नशा। और इनको कोशिश करनी चाहिए, केंद्र सरकार से नशा थोड़ा ना भेज रहे हैं वो यहाँ पर। वो मैडम, गुजरात से पंजाब पुलिस पकड़ के ला रही है नशा, क्योंकि उनका एग्जाम्पल ही सेट किया हुआ है। जो आप ही नशेड़ी है वो कैसे बंद करेंगे नशे? 27 किलो की एक खेप पकड़ी थी पंजाब पुलिस ने। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की कमी है, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की कमी है। केंद्रीय सरकार की कोई कमी नहीं, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं जाता? नहीं, वो कहते हैं कि गुजरात से नशा आता है, गुजरात से नशा आता है, पंजाब तो यूं ही बदनाम है। वो कहते हैं कि पंजाब को बदनाम किया जाता है जबकि नशा गुजरात से आता है। गुजरात से कहां से आ जाता है? गुजरात बाकी जगह क्यों नहीं जाता, पंजाब में क्यों आता है? ये कभी सोचा रमा महाजन जी, सिर्फ पंजाब में क्यों आता है? मैडम, 3 टन नशा आ रहा है, 3 टन नशा आ रहा है। एक मिनट, एक बात कहना चाहूंगा जजबीर जी, इनके जो मुख्यमंत्री है वो भी जी, जो इनके कन्वीनर है, कह सकते हैं सर, आप अभी बात कीजिए। इसी बात कहना चाहूंगा, एग्जाम्पल सेट किया हुआ इन्होंने खुद। चलो रमा जी खत्म कर लें। कि नशा कम हो, ये खुद ही कोशिश करते रहे कि नशा चलता रहे और इनका व्यापार चलता रहे। हाँ जजबीर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी धंधा है, चाहे वो नशे का धंधा है या कोई भी धंधा है, उसमें जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है ना, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ जो है वो बढ़ता है। पहले कुछ ग्राम भेजा जाता है, फिर कुछ किलो भेजा जाता है, फिर कुछ क्विंटल भेजा जाता है। जब जैसे जैसे वो कामयाब होता जाता है तो उसका स्केल बढ़ता जाता है। तो जब 3 टन तक नशा पहुंचा है तो उससे पहले 2 टन भी गया होगा, 1 टन भी गया होगा, आधा टन भी गया होगा, कुछ क्विंटल भी गया होगा। ठीक है ना? इस तरीके से जो है स्केल अप किया जाता है। हर एक बिजनेस को जो अरबों रुपयों में खेलने वाले जो नशे के व्यापारी हैं, वो ऐसे ही अंधे नहीं है कि एकदम से 3 टन नशा भेज दिया। ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत देर से जो है इसको स्केल अप किया जाता रहा। पंजाब में आप देखिए कि इतने दिन का ऑपरेशन हुआ, सिर्फ 2.5 किलो नशा पकड़ा गया, जबकि पंजाब पुलिस जाती है गुजरात और 22 किलो पकड़ के ले आती है और 3-3 टन वहां से पकड़ा जाता है। राजीव जी, गुजरात जो है राजीव जी, इंडिया का, बिल्कुल गुजरात इंडिया का गेटवे ऑफ ड्रग्स है। जब तक वहां के प्राइवेट पोर्ट बंद नहीं होते, ठीक है राजीव जी, बंद नहीं हो सकता। मैं मल्होत्रा जी की एक ही बात से सहमत हूँ कि जब तक भाजपा की सरकार है गुजरात, ठीक है राजीव जी, मैं मल्होत्रा जी की एक बात से सहमत हूँ, सिर्फ एक बात से, कि जब तक भाजपा की सरकार गुजरात में है और रास्ते में है पंजाब के, तो नशा रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि बड़ी क्लियर है, सारा मीडिया जानता है, सारे लोग जानते हैं कि गुजरात पोर्ट से कितना नशा आता है और कितना बरामद हुआ अभी तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की केंद्र सरकार। तो ये उनकी मिलीभगत बताता है मोदी सरकार। लेकिन जो बाकी बातें हैं, एक वो 10,000 जो कांस्टेबल भर्ती करे थे
और वो नशा बेचते थे एसएचओ के ऑर्डर के खिलाफ, एसएसपी के ऑर्डर के खिलाफ, इसका मतलब है कि वो एनडीपीएस एक्ट के अधीन क्राइम कर रहे थे। जब कांस्टेबल क्राइम कर रहे थे तो ये सरकार चुपचाप उनके खिलाफ एक्शन को नहीं लिया, क्रिमिनल्स को तनख्वाह देते रहे अब तक। देखिए ये इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता कि आपको पता है कि आपके कांस्टेबल नशा बेच रहे हैं, एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कर रहे हैं और आप उनको तनख्वाहें दिए जा रहे हो, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो सिर्फ इस बात के लिए मान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बहुत सीरियस बात है। दूसरी बात, तो सर इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, आपको याद दिला दूं, इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, आपको याद दिला देता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उस समय पुलिस डिपार्टमेंट के डॉग टेस्ट करवाए गए और कई पुलिस अधिकारी उसमें नशे में लिप्त पाए गए। तो ऐसे में उस समय भी ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं उस समय भी लागू होता था, ठीक है। उसमें सरकार तो कदम उठा रही है ना, सरकार जो है वो सीधे तौर पर कदम उठा रही है कि भाई हम तो अपने घर से शुरू कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी जिसकी ड्यूटी बनती है, सेवा बनती है कि नशे को रोकना, अगर वो वही उसकी मदद कर रहा है तो उसको वो कहते हैं सस्पेंड करेंगे, डिसमिस करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं फायदा तो सर, ठीक है, कदम तो उठाया ना सर। इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन एक पॉइंट और है, बाद में बोलूंगा। देखिए उसे 2 टेस्ट करवाए, उन्होंने डिसमिस किए, कुछ अंदर भी होंगे। इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया, ये तो कह रहे हैं कि 10,000 लोग जो है वो नशा बेच रहे हैं, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एसएचओ कंट्रोल करना चाहते हैं, एसपी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नहीं कंट्रोल हो रहे, वो नशा बेच रहे हैं। ये मान रहे हैं कि वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन कोई 2 टेस्ट नहीं हुआ, कोई केस रजिस्टर नहीं, तो पकड़ो ना। हमने उस पर पट्टा लिख दिया कि वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। अगर कोई गलत सरकारी मुलाजिम गलत काम करता है, एक्शन लेना किसका काम है? कि अजय कुमार जी लेंगे एक्शन, या रमा महाजिन जी लेगी एक्शन? तो आपने लेना है ना। तो आपने कोई एक्शन तो लिया, किसी पे केस बनाया, किसी कांस्टेबल पे, किसी को अंदर किया? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, सरकार कोशिश तो करती है ना सर। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि सभी सरकार सत्ता में आती है, नशे के खिलाफ काम करती है, नशे को रोकने में कदम उठाती है। आप एक मिनट पूरा कर, मैं आऊंगा मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं वापिस आऊंगा आपको। बयानबाजी से सुना, आप कैसे, आप मेरे को बोलो मैं चोर हूँ, अब साबित तो करो ना, बताओ तो सही, कोई एक्शन तो लो, मेरे खिलाफ कंप्लेंट दायर करो, कोई एफआईआर रजिस्टर करो। ऐसी जबानी करने से तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, हो सकता है वो भी कर दे आपके खिलाफ, और गवर्नमेंट मुलाजिम है नहीं कर पाएंगे। ऐसी जबानी थोड़ा ना होता है, कुछ ऐसी सरकारें चलती है कि ये तो इनकी स्टेटमेंट है ना कि सरकार के सीधे तौर पे। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता, नहीं ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का फायदा होगा नहीं होगा सर? इस फॉर्मूले का फायदा होगा कि नहीं होगा? उसके आरोप में ये कहते हैं हम मिशन में फॉर्मूला है हमारा। देखिए 3-4 चीजें करनी पड़ेगी इनको, तब नशा कंट्रोल होगा। सबसे पहले तो नशे में फंस गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको पहले पकड़े, उनको जो है प्यार से समझाए, उनको काउंसलिंग करें, उनको नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बनाए, अच्छे डॉक्टर्स काउंसलर्स को लेके आए और उनको वहाँ ट्रीटमेंट कराएं और उनकी संख्या बढ़ाएं, कम से कम 4 गुना ज्यादा चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो है जहाँ से नशा आ रहा है वहां पे सख्ती करे, बॉर्डर को सील करे, अपना हर आने जाने व्हीकल को चेक करे, ठीक है। तीसरी बात, जो एलिमेंट्स जिनको लगता है पुलिस वाले वार्ड है, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया, तो हाथ से लेना शुरू कर दे, तब भी कुछ बात बन जाएगी। तो रिहेबिलिटेशन से शुरू होके ये एनफोर्समेंट तक। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपने जो सुझाव दिया है सरकार उस पर भी ध्यान देगी, क्योंकि सरकार तो खुले मंच पे कहती है भाई आप सुझाव दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। पंजाब सीएम कई बार बोल चुके कि नशे के विरुद्ध में हमने जो मुहिम छेड़ी है उसमें सुझाव दीजिए आप। मुझे लगता है आपके सुझाव से सीधे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं उस पर जो है वो काम करेगी। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल है। ठीक है राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी आपसे सवाल है, क्योंकि नशे को लेकर राजनीतिक लीडरों के ऊपर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो आरोप भी लगते हैं कि भाई उस समय के सरकार थी और उस लीडर का नाम नशे में लिप्त था। हालांकि मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे में अलग अलग सरकारों में अलग अलग जो लीडर थे उनके ऊपर नशे को लेकर कई तरह के आरोप लगते आए हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब वो समय है कि भाई नशे की इस दलदल से बाहर आना है और सबको एकजुट होना है? लेकिन ऐसे में सरकार, ठीक है, जब सरकार कदम नहीं उठाती तो आप विपक्ष में है, आपका काम है सरकार को शीशा दिखाना, लेकिन ऐसे में अब सरकार कदम उठा रही है तो आपको अपना सुझाव देना चाहिए कि इस तरह से हम जो है आगे बढ़े तो हो सकता है नशा खत्म हो जाए।
देखिए जजबीर जी, मैंने डिबेट शुरू जब की तो मैंने सबसे पहले मान अच्छा जी। सरकार का थैंक्स किया था। अगर वो इस काम में सफल हो जाते हैं तो पूरे 3 करोड़ पंजाबी हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। सारा पंजाब यही चाहता है, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे वो भी यही चाहते हैं कि पंजाब से ये कुरीति खत्म हो, ये कोड खत्म हो। एक चीज। दूसरी चीज, अगर पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया है तो उसी की वजह से आज ये 92 एमएलए लेके बैठे हुए हैं। इसी का फल मिला ना इनको कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब इन्होंने सेम उसी लकीर का फिकीर ही बनना है कि उन्होंने भी नहीं किया तो हमने भी नहीं करना, तो फिर इनमें उनमें क्या फर्क रह जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, मल्होत्रा साहब मेरे बड़े रिस्पेक्टेड है, इन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस गुजरात से नशा 26 किलो पकड़ के ले आई है, जो भी इन्होंने क्वांटिटी बताई है। तो अगर इनको इतना पता है कि गुजरात से ये आता है तो ये सेंटर में बात क्यों नहीं कही इन्होंने? कभी क्यों नहीं करते ये पंजाब की बात वहां जाके? नंबर 2, ये कहते हैं कि पंजाब में गुजरात से जो नशा आता है, लेकिन वो हवा में उड़ के तो नहीं आ जाता सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप से तो नहीं आ जाता, बॉर्डर से ही आता होगा। तो बॉर्डर में इनकी पुलिस नहीं लगी हुई, ये तो अपनी पुलिस के ऊपर खुद ही एलिगेशन लगा रहे हैं। और तीसरी चीज, अभी कल की एक एनसीबी की रिपोर्ट है जिसमें लिखा कि पिछले 8 वर्षों में नशे की बरामदगी 567% सबसे ज्यादा हुई है, और 2023 में 1346 किलो 2023 में हुई है, जो कि इनकी सरकार के टाइम का है। तो ये किस तरीके से नशे को रोकने की बात कर रहे हैं। अगली चीज मैं आपको और बताता हूं, इन्हीं के कुंवर विजय प्रताप जी ने बाय नेम इनके राज्यसभा मेंबर का नाम लिया था और 2 एसपी आईपीएस लेवल के लोगों का नाम लिया था। तो मल्होत्रा साहब से पूछियो कि इन्होंने अब तक उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की? अपने राज्यसभा मेंबर के ऊपर कोई कार्रवाई की? उन पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई की? या निचले तबके के 10,000 मुलाजिमों को कटहरे में खड़ा कर दिया कि ये नशा तस्कर है या नशे में लिप्त है? तो ये चीज ऐसी नहीं। आप अपनी सरकार के ऊपर, अपने मुलाजिमों के ऊपर ये सारे लांछन लगा रहे हो, तो इसका मतलब है राजीव जी की बात सही है, वो सारे उस एक्ट के अंदर आते हैं, एनडीपीएस के एक्ट के अंदर। तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर दोगे, उन सबकी जायदाद जब्त कर लोगे, उनको नौकरी से निकाल दोगे, उनको निकालने के बाद 10,000 को निकालोगे और 10,000 को नहीं भर्ती करोगे। तो ये कौन सी मतलब गेम है, समझ नहीं आ रही। पहले भी पंजाब के साथ आप काफी धोखा कर चुके हो, ऐसी चीजें मत करो। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सरकार नहीं चल रही है, तो आपके सीएम साहब को पूरी कैबिनेट के साथ आराम से इस्तीफा दे देना चाहिए, हाथ खड़े कर देने चाहिए कि मैं ये सरकार नहीं चला सकता हूं सर। मुद्दा ही लाख बुरा चलिए ठीक है, मल्होत्रा जी का रुख कर लेते हैं। मल्होत्रा जी, आपके विरोधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हो, मैं चाहूंगा समय में अपनी बात रखिए। वहां पर एक और भी एलिगेशन आपके ऊपर है, वो ये है कि आपके विरोधी ये कहते हैं कि चुनाव में 2024 चुनाव में नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए, और उस चुनाव के समय में जब ये आपने मंच पर कई तरह के भाषण देते थे तो लोग जो नशे को लेकर सवाल पूछते थे, तो ऐसे में अब मजबूरी बन गया है, रीढ़ की हड्डी बन गया, आपके गले की हड्डी बन गया है नशे को खत्म करना। अब आपको नशा याद आया खत्म करना। जी, मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मल्होत्रा जी आपसे। जी देखिए, हमारे गले की हड्डी नहीं है, तो हमारी पहली ड्यूटी है और पहले दिन से हम लगे हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाली भाजपा और कांग्रेस के समय में बेईमान तरीके से भर्तियां की गई, कैरेक्टरलेस, बहुत सारे कैरेक्टरलेस लोगों को भर्ती किया गया, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, जो नशे वालों के साथ भी मिले हुए हैं। इसके कारण पंजाब में जो है नशे की जड़ें लगी हैं। आप अंदाजा लगाओ, अगर कोई मिनिस्टर ही नशे के तस्करों को अपनी कार, कोठी और सिक्योरिटी देगा तो फिर वो उसकी जड़ें कैसे नहीं लगेंगी। तो इन लोगों के ये मेहरबानियां की हुई हैं पंजाब पे, जो पंजाब अभी तक जिनसे त्रस्त है, और हमारी सरकार जो है पंजाब को इससे छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रही है। और जो पंजाब का जो भ्रष्ट सिस्टम है, तो जड़ें इन दोनों सरकारों ने लगाई है, अकाली भाजपा और कांग्रेस ने। और तो मल्होत्रा जी, आपकी सरकार को 2.5 साल बाद क्यों याद आई? पिछले 13 दिनों में 13 लोगों की नशे से मौत हो गई, आज आपको 2.5 साल बाद क्यों याद आई है इस बात की? आपके एक मंत्री के बेटे को रातों रात किसी यूनिवर्सिटी में मैनेजर लगा दिया गया, वो भ्रष्टाचार नहीं था? कोई तरीका नहीं है। नहीं सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ आपकी बात को। आप देश को मूर्ख मत बनाइए। ठीक है, चलिए ठीक है जी, मल्होत्रा जी। रिश्वत लेके भर्ती किया, सिफारिशों से तो सर आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको निकाल दीजिए और बताइए उनको कि आपको इस वजह से निकाला है। असल में आप अकाली दल चाहता ही नहीं है, अकाली दल चाहता ही नहीं है पंजाब में नशे खत्म हो, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम का सोर्स था अकाली दल के लिए ये। सर माननीय हाई कोर्ट ने ये बात मान ली कि आपकी सरकार आने के बाद 3 गुना नशे बढ़े हैं। राज्यपाल जी इसके ऊपर इतना संज्ञान ले चुके, वो बड़े चिंतित थे मतलब। और आप ये कह रहे हो कि अकाली दल नहीं चाहता।
ये इनकरेज करना चाहते हैं और पंजाब को बदनाम, स्पेशली इनकी कोशिश है किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। सो ये सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नशा अब ड्रोन के थ्रू आता था, अब उसके थ्रू आता है, उसमें पैसे भी आने लग पड़े हैं, पिस्तौल भी आने लग पड़ी है और नशा भी आने लग पड़ा है। सीएम साहब का बयान है ना, आपको पता है ना आज का। लेकिन नहीं, मेरी बात अरे सर, तो इस ड्रोन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अकाली दल की है, बीजेपी की है या कांग्रेस की है? आपके अंडर फोर्सेस हैं, आपके बॉर्डर एरिया आपके अंडर आता है कि नहीं आता है? आपके अंडर वो थाने आते हैं कि नहीं, जो बॉर्डर बेल्ट के थाने आपके अंदर आते हैं? तो आप जी मल्होत्रा साहब इस चीज का जवाब दीजिए, बात को गोल गोल घुमाइए मत। ड्रोन पैसा लेके आए, हथियार लेके आए, चाहे ड्रग लेके आए, आपकी सरकार है, 92 एमएलए आपको जितवा के दिए हैं आपके लोगों ने। आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, सब जवाब लीजिए। मल्होत्रा जी जवाब दीजिए। आप भाजपा पे उंगली क्यों नहीं उठाते हो? 50 किलोमीटर भाजपा के पास है पंजाब के बॉर्डर का, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है। आपके मुंह से एक मुझे सीएम चुन लीजिए, मैं बात करूंगा सेंटर में। आपसे तो हो नहीं रही ना, आपसे तो हो नहीं रही। मुझे सीएम चुनिए अपनी पार्टी का, मैं बात करूंगा। आप सीएम साहब को बोलिए ना कि वह बात करें, नहीं कर पा रहे ना सर आप बात। नशा आ रहा है क्यों? सर मैं मानता हूँ आ रहा होगा, मेरे को नहीं पता आ रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे अपने पंजाब की चिंता है, आपको भी पंजाब की चिंता होना चाहिए। हमने भाजपा से क्या लेना है? पहले आपके अंडर जो पंजाब है 3 करोड़ लोगों के आप कस्टोडियन हो, आपको उसकी चिंता होनी चाहिए। सारा कुछ भाजपा तो है। अरे सर आप भाजपा को अपनी गलती नहीं निकालेंगे, भाजपा के ऊपर सारी बात डाल दोगे। आप क्या कर रहे हो फिर? आप क्या कर रहे हो मल्होत्रा साहब? चलिए ठीक है, भाजपा के ऊपर भाजपा से हमारे साथ है रमा मैडम, क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल सीधे तौर पे घूम फिर के आपके ऊपर आ जाता है। वो कहते हैं कि भाजपा की कमी है, भाजपा नशे को जो है वो बढ़ावा देती है, भाजपा की कहीं ना कहीं कमी रह गई है नशे को रोकने के लिए, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट जो है वो केंद्र के अधीन आती है। पंजाब में क्यों होता है? क्यों पंजाब में नशा पाया था? 2.5 साल में मैं इनकी राजीव की बात से सहमत हूँ। ये क्यों नहीं डी एडिक्शन सेंटर खोलते हैं यहाँ पर, जिससे नशे सप्लाई वही होती है जहाँ डिमांड होती है। डिमांड है तो नशा आ रहा है ना, ये डिमांड को कम करने के लिए क्या कर सके? कुछ नहीं कर सके, सिर्फ इल्जाम लगाने के। हमें वो नहीं काम करने देते, हमें केंद्र सरकार नहीं काम करने देते। वो कहते हैं कि देखिए 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के पास है, केंद्र के पास है, तो उसके बावजूद कैसे नशा वहां से आ रहा है, उसको लेकर सवाल है। जो स्टेट की जो बाउंड्रीज है वो तो इनके पास है ना। गुजरात से आ रहा था, क्यों नहीं रोकते? ये वहां पे पुलिस क्यों नहीं खड़ी करते? अपनी पुलिस वालों पे विश्वास नहीं है इनको, सारे पुलिस वाले करप्ट है। मतलब तो यही है कि 10,000 वो हटा के 10,000 और लगा लो, पैसा खा लो, बस और कुछ नहीं है इनका सिर्फ एक ही काम है, दूसरे पे इल्जाम लगाओ। आप एक काम कर लो, वो कर दिया। रमा जी आप एक काम कर लो। अगर गुजरात से नशा आता है, गुजरात के लोग नशा क्यों नहीं ले रहे? वहाँ पे कोई नशेड़ी रमा जी आप एक काम कर लो। वहाँ पे 5 बार गई हूँ, अब मैं 12 बजे भी सड़क पे लड़कियां घूम सकती हैं। असल में आपका टारगेट ही पंजाब है। क्यों घूम सकती हैं? यहाँ पे नशे करके बैठे हुए। इन्होंने नशा रोकने के लिए किया क्या है? किसी युग का नशे के लिए उसको प्रेरित किया कि वो नशा ना ले, उनको तो प्रेरित। चलिए ठीक है चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं अंत में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर। ठीक है मल्होत्रा जी, एक लाइन में अपनी बात आप रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर। मल्होत्रा जी। हाँ, मैं रमा जी से एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक काम भाजपा कर ले, गुजरात के प्राइवेट बोटों को जो है वो सरकारी बना दे, फिर से वापस ले ले, बहुत फर्क पड़ जाएगा। और ये कह रहे हैं जो गुजरात में नशा क्यों नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट ही पंजाब का है। आपके दोस्त भेजते हैं। मैडम आपके लिए सुझाव है, आपके लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आपको सुझाव दिया है। टारगेट सिर्फ आप बनाते हो, लोगों को मूर्ख बनाते हो, इल्जाम दूसरे पे चलाते हो। आपने कुछ करना होता नहीं है। दिल्ली में भी यही है, पानी नहीं आ रहा बीजेपी दे रही है, हमें सांस नहीं आ रहा बीजेपी नहीं दे रही है, जो नहीं हो रहा वो बीजेपी नहीं कर रही। जी ठीक है मैडम, ठीक है आपकी बात आ गई। राजीव जी का अंत में रुक कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी, आम आदमी पार्टी की सुनी, भाजपा की सुनी, अकाली दल की सुनी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिसको नशे को लेकर सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं उसका विरोध करती है कि भाई नशा पंजाब में नहीं होना चाहिए, रंगला पंजाब है, गुरु पीरों की धरती है पंजाब, लेकिन ऐसे में उस पंजाब का नाम नशे के साथ जोड़ा जाता है, दिल को ठेस पहुंचती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो बोलता हूँ कि कांग्रेस की बात, अमरिंदर सिंह की बात, तो अमरिंदर सिंह ने जरूर कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने काम वो प्रॉपर नहीं किया, वो तो मैंने पहले बोल दिया है। तो वो कहाँ पे आज
उनको कौन सुनता है आज, कहाँ किसकी कहाँ पे गिनती है उसकी आज, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जब 22 में इलेक्शन हुए थे तो मान साहब को भी और केजरीवाल साहब को भी पता था कि गुजरात भी है, वहाँ पे बीजेपी भी है, पाकिस्तान भी है, वहाँ का बॉर्डर भी है। लेकिन उसके बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है कि पिछले 2 साल पहले जो बीएसएफ का इलाका था वो 50 किलोमीटर तक कर दिया, पहले 10 किलोमीटर था पंजाब पुलिस के आगे, तो वहां पे और थोड़ी सख्ती हुई है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा था कि 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। 3 महीने के बाद तो कुछ नहीं हुआ। अपने अजय कुमार जी ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन 2.5 साल बाद इनको ये पता लगता है कि तो पुलिस कर दिया नशा, है ना, उस पर बयान वो भी बगैर किसी सबूत के लगा रहे हैं, बगैर किसी पर केस रजिस्टर किए लगा रहे हैं, और उनको सजा क्या दे रहे हैं, नशा को इसलिए की सजा क्या मिल रही है, उनका तबादला हो रहा है और कहते हैं हम नहीं भर्ती करेंगे। तो नहीं कब भर्ती होंगे और कब जाएंगे, मतलब बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी मतलब अजीबोगरीब बात है। क्या ऐसी सरकारें चलती हैं? ऐसी तो सरकारें नहीं चल सकती मेरे हिसाब से। तो ये तो पूरी 100% फेलियर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले का कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे में नशे को लेकर जो सरकार का फॉर्मूला है, जिसको लेकर सरकार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है और ये बात कहते नजर आ रही है कि 10,000 पुलिस की नई भर्तियां की जाएंगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर और गैंगस्टर को जो है वो खत्म किया जाए, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसे कायम किया जाए, नशे को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसे में 10,000 पुलिस कर्मचारियों की जो है वो कहीं ना कहीं तबादले भी किए गए हैं ताकि, क्योंकि जो लंबे समय से पुलिस स्टेशनों के अंदर जो पुलिस कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनका कहना है कि रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उस नेक्सस को तोड़ने के लिए सरकार ने जो है वो सोच समझ के इस तरह का प्लानिंग किया है ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जाए। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने जो है वो पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग की और उस मीटिंग में पहले सबका रिव्यू लिया कि आखिरकार नशे पर क्या काम किया जा रहा है और नशे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उसी को लेकर एक फॉर्मूला बनाया गया कि भाई पंजाब के अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं जो कि पुलिस थानों के अंदर जो है वो काम करते हैं, उनके तबादले किए जाए जो लंबे समय से वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है 10,000 पुलिस कर्मियों की जो है वो नई भर्ती भी की जाए ताकि सीधे तौर पर फोर्सेस की कोई कमी ना रहे और नशे को रोकने में मदद साबित हो। लेकिन ऐसे में विरोधी दल भी लगातार हमलावर है इस मुद्दे को लेकर और लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं, और ये नशे का जो मुद्दा है वो चुनाव में भी पूरी तरह से गरमाया हुआ था। ऐसे में विरोधी सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब के सीएम का कहना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए कदम पंजाब की मान सरकार उठाती आ रही है, उठाती आई रहेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।